नमः संस्कृताय मित्रों। तो आइए आज हम आपको राजा शूद्रक कौन थे, राजा शूद्रक के बारे में आपको बताएंगे कि राजा शूद्रक के बारे में आप जान लीजिए कि ये आपका जो है राजा शूद्रक का चरित्र चित्रण आएगा। ठीक है, इसका राजा शूद्रक का चरित्र चित्रण लिखने को राजा शूद्रक का जो है चरित्र चित्रण आएगा या परिचय, ऐसा प्रश्न आएगा। तो राजा शूद्रक का चरित्र चित्रण में आप यानी कि इनके जो जन्मों की कहानी है उसको आपको बताना है कि राजा शूद्रक पूर्व जन्म में कौन था। चंद्रापीड़ था, इसके बाद वो क्या बनता है, चंद्रापीड़ के पूर्व वो चंद्रमा था। इस प्रकार से राजा शूद्रक ही जो है चंद्रापीड़ था और अंततः जब ये सुनता है तो राजा शूद्रक की मृत्यु हो जाती है। और ये किसके मुख से कहानी को सुनता है, तो ये तोते की मुख से कहानी को सुनता है। आप चंडाल कन्या का जो मैं आपको परिचय बताया हूँ, चंडाल कन्या जो है महामुनि श्वेत केतु की पत्नी थी। और पुंडरीक आप नाम सुन रहे होंगे, तो पुंडरीक की कौन थी, तो पुंडरीक की माँ थी। तो जब वैश्वपायन नाम का जो सुख वो तोता को लेकर आती है चंडाल कन्या, तो ये राजा शूद्रक के ही सभा में आती है। आपको उसका परिचय हम डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। बड़ी ही वो सुंदर थी। राजा शूद्रक उसके रूप को देखकर चकित रह जाता है। विष्णु के रूप को वो जो है अनुकरण कर रही थी। चतुरता में आप पढ़े होंगे, हम डाले हैं वीडियो, ध्यान से देखना कि जर्जर बांस पहले टुकड़ा फेंकती है, वात्सल्यमयी है वो, यानी बच्चों से बहुत प्रेम कर रही। तो आप राजा शूद्रक का परिचय समझ लीजिए किस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए, ये बाण की कादंबरी की कथा 2 जन्मों से संबंधित है, लेकिन ये बाण की जो कादंबरी कथा भाई 3 जन्मों से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर आप चाहे जो भी हो, ये गलत जो है यहाँ पर लिख दिए, तो ये 2 जन्मों से ना होकर 3 जन्मों से, क्योंकि राजा चंद्रापीड़ जो है 3 जन्मों से संबंधित है। ठीक है, तो ये 2 जन्मों से न संबंधित होकर 3 जन्मों से संबंधित है। राजा शूद्रक पूर्व जन्म में युवराज थे, यानी युवराज का मतलब राजा थे। थोड़ा मैं और इसे जूम कर देता हूँ ताकि आपको पूरा दिखाई दे, है ना, ये आपको पूरा दिखाई दे अच्छी प्रकार से। तो ये जो है पूर्व जन्म में, यानी जो राजा चंद्रापीड़ थी, ये पूर्व जन्म में कौन थे भाई, तो युवराज थे, राजा थी। और चंद्रापीड़ पूर्व जन्म में कौन था, चंद्रमा था। वह साप के कारण पृथ्वी पर 2 बार जन्म लेता है। प्रथम बार चंद्रापीड़ के रूप में जन्म लेता है और मित्र वैश्वपायन की मृत्यु के आघात से प्राण को अपने त्याग देता है। तत्पश्चात राजा शूद्रक के रूप में जन्म लेता है और राजा शूद्रक का शारीरिक श्रेष्ठो अत्यंत आकर्षक था। उसके चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार से हैं, तो आपको पहले इसके परिचय में बता देना है राजा शूद्रक के कि किस प्रकार से राजा शूद्रक पूर्व जन्म में युवराज चंद्रापीड़ था। उसके पूर्व वो जो है चंद्रमा था। इसके बाद जो है उसका जो एक मित्र होता है वैश्वपायन जो तोता, उसके कारण से अपने प्राणों को त्याग देता है। तत्पश्चात राजा शूद्रक के रूप में जन्म लेता है और राजा शूद्रक का शारीरिक सौष्ठव किस प्रकार का था इसके बारे में आप जानेंगे। और इसके बाद अब आपको राजा शूद्रक का जो परिचय है यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। पहले देखिए आपको क्या करना है, किस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, आपको हेडिंग याद कर लेना है। अगर आप हेडिंग याद कर लेंगे तो आसानी पूर्वक लिख सकते हैं। जैसे पहली हेडिंग है, आप लिखिए कि पहली हेडिंग में हमें लिखना है महाबलशाली चक्रवर्ती सम्राट, यानी महान बलवान था, यानी कि उसके पास काफ़ी पौरुष था, काफ़ी लड़ने भिड़ने में वो राजा हष्टपुष्ट था। तो महाबलशाली था, बहुत बल था उसके अंदर। चक्रवर्ती था, यानी राजा था, चक्रवर्ती सम्राट था। राजा शूद्रक महाप्रतापी चक्रवर्ती सम्राट था। उसके पराक्रम के आगे, यानी इस प्रकार का वो चक्रवर्ती था कि उसके आगे जो राजा अन्य राजा हैं वो मस्तक झुकाते थे। तो पराक्रम के आगे समस्त राजा अपना जो है मस्तक झुकाते थे और उसकी आज्ञा सिरोधार्य करते थे। अपने पराक्रम और तेज के कारण वह दूसरे इंद्र के समान प्रतीत होता था। यानी उसका जो राजा शूद्रक का इतना पराक्रम था, इतना तेज था कि वह दूसरे इंद्र के समान जो है प्रतीत होता था, यानी जैसे दूसरा राजा इंद्र हो। चक्रवर्ती के लक्षणों से संपन्न शूद्रक चारों समुद्रों की माला रूपी मेखला वाली पृथ्वी का स्वामी था। इसके बाद आपको लिखना है कि वह संपूर्ण पृथ्वी के, यानी पूरी संपूर्ण पृथ्वी के भार को हाथों में कंगन के समान अनायास ही धारण करता था। यानी ये जो पूरी पृथ्वी है उसके संपूर्ण भार को, जैसे आप कंगन पहन लेते हैं ना, तो कंगन के समान ही उसको वो जो है पहन लेता था।
समझ रहे हैं किस प्रकार का वो चक्रवर्ती सम्राट था। दूसरी हेडिंग आपको लिखना है संयमी। इस प्रकार से आप लिख दीजिए, दूसरी हेडिंग आपको लिखना है संयमी। ठीक है, अब ये दूसरी हेडिंग भैया आप संयमी लिखकर लिख रहे हैं कि शूद्रक राजमहल में अनेक स्त्रियां, यानी राजा शूद्रक की अनेक स्त्रियां थी, अनेक स्त्रियां उसकी परिचारिकाओं के रूप में कार्य करती थी, उसे स्नान आदि कराती थी, परंतु शूद्रक उनके बीच अनासक्त भाव से रहता था। कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर देखिए कोई राजा है या कोई एक पुरुष है और उसे स्त्रियां, यानी अगर स्नान करा रही हैं, स्त्रियां उसको स्नान करा रही हैं, तो जरूर से उसके अंदर भी कुछ प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, उस स्त्रियों के प्रति राजा शूद्रक का प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो जरूर स्नान करता था उनके द्वारा, लेकिन शूद्रक उनके बीच अनासक्त भाव से, अनासक्त भाव का मतलब उन पर कोई खिंचाव नहीं था कि मैं इनसे प्रेम करता हूं, इनसे कुछ चीज का लगाव करता हूं, ऐसा बिल्कुल अनासक्त भाव से रहता था। बाणभट्ट ने शूद्रक के लिए स्पष्ट रूप से कहा कि प्रथमे वयसि वर्तमानस्यपि, प्रथमे वयसि वर्तमानस्यापि रूपवतो अपि संतानार्थिर सन, क्या कहता है कि संतानार्थी भीर आत्मय पेक्षितास्यापि शूराता सुखाशुपरि द्वेष इवासी, शूराता सुखाशुपरि द्वेष एवासी। अर्थात मंत्रियों के द्वारा संतान की आकांक्षा करने पर भी वह स्त्री सुख से विमुख था, वह जितेंद्रिय था, इंद्रियों का दास नहीं था। बाण पुनः राजा शूद्रक को क्या कहते हैं, बाण कि वनिता संभोग सुख परांगमुखा, वनिता संभोग सुख परांगमुखा, यानी वनिता यानी स्त्री के सुख से वो विमुख था, परांगमुख था, कहकर उसके संयमी होने का परिचय देते हैं। क्या देते हैं, उसका परिचय देते हैं। शास्त्र पारंगत एवं गुणग्राही, राजा शूद्रक समस्त शास्त्रों का ज्ञाता था, यानी उसे सब शास्त्रों का ज्ञान था। दूसरों के गुणों को भी वो परखने वाला था। कौन, राजा शूद्रक। उसके राज दरबार में विद्वानों और गुणीजनों का सदा आदर होता था। अनेक छंदों का ज्ञाता राजा शूद्रक अपने समय शास्त्र चर्चाओं में जो है व्यतीत करता था, अपना समय जो है, यानी कि जो है जो शास्त्र संबंधी चीज़ें थी उन पर अपना वो समय व्यतीत करता था। इस प्रकार का वह राजा शूद्रक था। वह राज्यसभा में प्रायः विद्वत सभाओं और गोष्ठियों का आयोजन करता था, तथा वह सभा में लोभ रहित विद्वान मंत्रियों से घिरा रहता था, यानी ऐसे मंत्री जो लोभ नहीं करते थे, ऐसे मंत्रियों से वो जो है घिरा रहता था। अब तीसरी हेडिंग में भैया आप लिखेंगे, ठीक है, पहला आप क्या लिखें, पहला लिखें महाबलशाली चक्रवर्ती सम्राट, दूसरा संयमी हो गया, तीसरा हो गया शास्त्र पारंगत एवं गुणग्राही, यानी शास्त्रों में वो पारंगत था। और चौथी हेडिंग है आपकी, चौथी हेडिंग में आपको लिखना है कि सौंदर्य का प्रशंसक। ये सौंदर्य का प्रशंसक, इसमें आप बताएंगे कि राजा किस प्रकार का राजा का सौंदर्य था और किस प्रकार की प्रशंसा कर रहा था, तो आप जान सकते हैं। राजा शूद्रक किसी भी प्रकार के गुणों का प्रशंसक है, वह स्वाभाविक सौंदर्य की भी प्रशंसा करता है। राजसभा में जब चंडाल कन्या राजा के समक्ष उपस्थित होती है तो उसके सौंदर्य को देखकर वह चकित रह जाता है कि अहो विधातुर स्थाने रूप निष्पादन प्रयत्न मन्ये। तो इस प्रकार से कि मातंग जाति स्पर्श दोष भया आद स्पर्श तयेन उत्पादिता प्रजापतिना अन्यथा कथम इयं क्लिष्टता लावण्या। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो मातंग जाति में जन्म लेने के कारण से वो कहता है कि भाई विधाता ने इसको जो है जो जन्म दिया है, इसे ऐसे कुल में क्यों जन्म दिया है, ऐसा वो सोचता है। धर्मनिष्ठ में आप बताएंगे कि राजा शूद्रक धर्म के प्रति अपनी आस्था रखता है। उसके दैनिक कृत्यों में ईश्वर की जो उपासना भी सम्मिलित है। पितरों को वो तर्पण देता है और मंत्रों से पवित्र जल से सूर्य को अंजलि देता है, यानी कि जो है
सूर्य भगवान को अंजलि देता है और दिवालय में शंकर की पूजा करता है। दिवालय में क्या करता है? दिवालय में जो है शंकर जी की पूजा करता है कि संपादित पितृजल क्रिययो, संपादित पितृजल क्रिययो मंत्रपूतेन तोयांजिला तो अंजिलिना दिवस दिवसकरम दिवसकरम विप्राणम्य देवग्रहम गमता उपरचित पशुपति पूजस्व। तो इस प्रकार से ये आप संस्कृत न याद करिए, आप जो है हिंदी में इस प्रकार से अब आगे बताएंगे। जब पूरी हेडिंग आप बताएंगे तो आपको यह पता चला कि वो राजा महाबलशाली था, वो राजा सौंदर्य का प्रशंसक था, वो राजा संयमी भी था। यानी संयम किस प्रकार से करता था कि अनेक स्त्रियां उसको नहलाती धुलाती थी, फिर भी जो है वो उनके साथ अनासक्त भाव से रहता था, कोई उनमें प्रेम नहीं उत्पन्न होता था। इस प्रकार पराक्रम का रसिक होते हुए भी विनय व्यवहार करने वाला राजा शूद्रक विजय प्राप्ति का उत्कृष्ट अभिलाषी एवं अत्यधिक शक्तिशाली राजा था। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि राजा शूद्रक महाबलशाली और संयमी, सौंदर्य का प्रशंसक, धर्मनिष्ठ राजा था। इतना आप लिख करके इस प्रकार से अगर आप बिल्कुल दिमाग में रखेंगे हेडिंग तो बहुत अच्छे से लिख लेंगे। मुझे आशा है अपने मित्रों तक जरूर शेयर करना, संस्कृत का प्रचार प्रसार करना। और हिंदी और संस्कृत के लिए समर्पित चैनल है नमः संस्कृताय।